नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक महान वीर योद्धा की, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। 12वीं शताब्दी में दिल्ली और अजमेर पर राज करने वाले ये राजपूत राजा अपनी बहादुरी, तीरंदाजी और दया के लिए मशहूर थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि एक बड़े सबक की भी है। आज हम सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि कुछ अनसुने किस्से, विवाद और सबक भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात या अजमेर में हुआ था। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान और मां कर्पूरा देवी। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान और बहादुर थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उन्होंने 6 भाषाएं सीखी, जबकि पृथ्वीराज रासों में कहा गया है 14 भाषाएं। वे गणित, चिकित्सा, इतिहास और खासकर तीरंदाजी में माहिर थे। महज 11 से 13 साल की उम्र में ही वे सिंहासन पर बैठ गए। पृथ्वीराज की सबसे रोमांटिक कहानी है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से। उनके पिता जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज के दुश्मन थे। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा, लेकिन पृथ्वीराज की मूर्ति नहीं लगाई। संयोगिता ने गर्व से पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाई और पृथ्वीराज स्वयंवर में घुसकर उन्हें भगा ले गए। ये कहानी पृथ्वीराज रासों में वर्णित है, जो बहुत लोकप्रिय है। पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी राज्यों को जीता, चंदेलों के परमर्दी देव को हराया, गुजरात के भीमदेव को मात दी। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी मुहम्मद गौरी से। पहली तराइन की लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई। पृथ्वीराज की राजपूत सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरह हराया। गोरी खुद घायल होकर भाग निकला। राजपूत परंपरा में दया दिखाते हुए उसे छोड़ दिया। दूसरी तराइन की लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई। गौरी ने नई रणनीति से हमला किया, घुड़सवार तीरंदाजों से। पृथ्वीराज की सेना हार गई। वे कैद हो गए। कैद में गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज रासों के अनुसार उनके मित्र कवि चंद बरदाई की मदद से उन्होंने शब्दभेदी बाण से गौरी को मार डाला। गौरी ने शब्दभेदी बाण का प्रदर्शन करवाया। चंद ने कहा, 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। दोनों को बाद में मार दिया गया। इतिहासकार कहते हैं ये अपवाद है, लेकिन ये उनकी वीरता का प्रतीक है। पृथ्वीराज को आखिरी बड़े हिंदू सम्राट माना जाता है जिन्होंने विदेशी आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। आज अजमेर में पृथ्वीराज का स्मारक है, जहां लोग श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। पृथ्वीराज चौहान वीरता, दया और देशभक्ति के प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान की ये गाथा खत्म होती है, लेकिन उनकी वीरता आज भी जिंदा है। बहादुरी, प्रेम, दया और एकता का सबक ये सब वे हमें देते हैं, चाहे शब्दभेदी बाण सच्चा हो या अपवाद। पृथ्वीराज हमारे दिलों में अमर है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और ऐसे ही इतिहास पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।